आज एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करते हैं। ट्रेडिंग के लिए एक आसान, सीधी-सादी रूल बुक कैसे बनाई जाए। खासकर नए ट्रेडर्स के लिए ये एक साफ सुथरे प्लान के साथ मार्केट में उतरने का एक ज़बरदस्त शुरुआती पॉइंट है। ये सवाल शायद हर ट्रेडर के दिमाग में सबसे पहले आता है ना? कि भाई ट्रेड में एंट्री लेने का सही समय कौन सा है। देखिए, अगर हमारे पास एक क्लियर गेम प्लान हो तो ट्रेडिंग जो है वो अंदाजे का खेल नहीं रह जाता, वो एक सोचा समझा प्रोसेस बन जाता है। और ये जानना कि कब अंदर आना है और कब बाहर, यही तो कामयाबी का पहला कदम है। तो ठीक है, चलिए अपनी ट्रेडिंग की रूल बुक बनाना शुरू करते हैं। और इसका सबसे पहला, सबसे बुनियादी नियम है मार्केट की दिशा को समझना। मतलब कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि मार्केट आखिर जा किस तरफ रहा है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये हमारा पहला और सबसे जरूरी काम होना चाहिए। हमें यह पता लगाना है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। क्या वो ऊपर जा रहा है, जिसे हम अप ट्रेंड कहते हैं, या फिर वो नीचे जा रहा है, यानी डाउन ट्रेंड में है। हमारी पूरी की पूरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इसी एक सवाल के जवाब पर टिकी होती है। ठीक है, तो अब जब हमें ट्रेंड का पता चल गया है, तो चलिए अपनी प्लेबुक के पहले हिस्से पर चलते हैं। हम उन 3 जरूरी शर्तों को समझेंगे जो एक बाय ट्रेड में एंट्री लेने के लिए पूरी होनी ही चाहिए। तो बाय ट्रेड में घुसने के लिए बस ये 3 चीजें देखनी है। ये एक सिंपल 1 2 3 चेकलिस्ट की तरह है। पहली शर्त, मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरी, एक मजबूत बुलिश कैंडल बनने का इंतजार करें जो खरीदारी का साफ साफ सिग्नल दे। और तीसरी, आरएसआई जैसे किसी इंडिकेटर से कंफर्म करें जो बताए कि हाँ, मोमेंटम खरीदारों के साथ है। और जैसे ही हम ट्रेड में एंट्री लेते हैं, अगला और सबसे जरूरी काम होता है स्टॉप लॉस लगाना। यह हमारा सेफ्टी नेट है, हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर ट्रेड हमारी सोच के खिलाफ जाता है तो यही स्टॉप लॉस हमें एक बड़े नुकसान से बचाता है। अब एंट्री तो ले ली, बाहर कब निकलना है, इसके भी नियम हैं। एक बाय ट्रेड से बाहर निकलने के 2 मेन कारण हो सकते हैं। पहला, जब हमारा सेट किया हुआ प्रॉफिट टारगेट हिट हो जाए, या दूसरा, जब मार्केट के पलटने का कोई पक्का सिग्नल मिल जाए। दोनों ही सिचुएशन के लिए पहले से तैयार रहना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि प्रॉफिट टारगेट कैसे सेट करें। एक बहुत पॉपुलर तरीका है 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी ट्रेड में 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम 2 रुपये का मुनाफा कमाना हमारा टारगेट होना चाहिए। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अब हम अपनी प्लेबुक के उस हिस्से पर फोकस करेंगे जो बेचने यानी सेल करने के बारे में है। और अच्छी बात यह है कि यह खरीदने के नियमों का ठीक उल्टा है। लॉजिक बिल्कुल वही है, बस दिशा बदल जाती है। सेल ट्रेड में एंट्री के लिए भी वही 3 शर्तें हैं, बस उल्टी। देखिए, ये बाय के नियमों के एकदम ऑपोजिट हैं। पहला, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरा, एक बियरिश कैंडल बननी चाहिए जो बिकवाली का साफ संकेत दे। और तीसरा, आरएसआई जैसे इंडिकेटर से इसे कंफर्म करना है, जिससे पता चले कि मोमेंटम अब बेचने वालों की तरफ है। और हां, सेल ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाने का तरीका भी उल्टा है। इसे हाल के सबसे ऊंचे पॉइंट यानी स्विंग हाई के ठीक ऊपर रखा जाता है। याद है ना, बाय ट्रेड में हम इसे स्विंग लो के नीचे रखते थे। ये हमें अचानक होने वाले प्राइस जंप से बचाता है। और सेल ट्रेड से बाहर निकलने के नियम भी बिल्कुल बाय साइड की तरह ही हैं। या तो तब निकले जब प्रॉफिट टारगेट, जो कि अगला सपोर्ट जोन हो सकता है, वो पूरा हो जाए, या फिर तब जब ट्रेंड के बदलने का कोई पक्का सिग्नल मिले। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने सीखा उसे एक सिंगल सिंपल ब्लूप्रिंट में समेट लेते हैं। ये पूरे गेम प्लान का एक निचोड़ है जिसे एक क्विक रेफरेंस गाइड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये देखिए, ये टेबल ही है वो अल्टीमेट चीट शीट। ये हमारे पूरे मॉडल को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है। इसमें बाय और सेल दोनों तरह के ट्रेड के लिए एंट्री, स्टॉप लॉस और एग्जिट के नियम साफ साफ दिए गए हैं। यही वो ढांचा है जिस पर एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। तो एक अच्छी रूल बुक बनाना बेहद जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये एक ट्रेडर के सफर का सिर्फ पहला कदम है। असली सवाल तो ये है कि जब बाजार का प्रेशर बढ़ता है तो क्या एक ट्रेडर सच में नियमों पर टिका रह पाता है। और यहीं से रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी जैसे और भी गहरे टॉपिक शुरू होते हैं।